हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कैलकुलेटर की कि टिकटर में हम कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। राइट। तो चलते हैं अपने लैब की तरफ और जल्दी से हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम टिकटर इंपोर्ट एस्टेरिक। राइट। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इंस्टेंस बनाना है एक रूट का। राइट। एक रूट का हमने इंस्टेंस बना लिया, उसके रूट डॉट टाइटल आप देते हैं और माय फर्स्ट कैलकुलेटर। राइट। आपने कैलकुलेटर माय फर्स्ट। अच्छा, इसके बाद आप एक डिस्प्ले वेरिएबल ले लें और ये किसके बराबर होगा, स्ट्रिंग वार के बराबर। राइट। और इसको आप सेट कर दें डिस्प्ले वार इज इक्वल टू आपके इससे। राइट। तो एक्चुअली आप देख लें पहले हम क्या अभी क्या बना रहे हैं हम लोग। ये डिस्प्ले वार मैंने क्या बनाया आपके, देखें ये आपका एक कैलकुलेटर डिस्प्ले वार, ये जो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होती है। ठीक है, जो आपका रिजल्ट जहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है। और ये एक हम बटन का फ्रेम्स। ठीक है। और यहाँ पे अलाइन कर देंगे आपको बटन्स। ठीक है, ये बटन्स आ जाएंगे। ठीक है। ये अब फिलहाल मैं आपको ये डिस्प्ले ये आपको बना के दिखा रहा हूँ डिस्प्ले वेरिएबल का। राइट। पहले हम इसको बनाएंगे, उसके बाद उसका फ्रेम बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे बटन्स की बात करेंगे। राइट। आपने डिस्प्ले वार बन दिया, इसका डेटा एंट्री बनाएंगे हम लोग। राइट। एंट्री इज इक्वल टू एंट्री, इसको किस में डालना है, आपने रूट में डाल देना है। अच्छा, इसको आपने किस में डालना है, आपने रूट में डाल देना है। और इसका टेक्स्ट किसके बराबर करना है, टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू डिस्प्ले वेरिएबल के बराबर में। राइट। और इसका आप फाउंड कर दें, फाउंड इज इक्वल टू एरियल एरियल सॉरी कहाँ चला जा रहा है भाई, 20। राइट। इसका फाउंड आपने एरियल 20। राइट। और इसको पैक कर दें, एंट्री एंट्री डॉट पैक। राइट। और यहाँ पे आप इसका अपना मेन लूप लगा लें, रूट डॉट मेन लूप। राइट। अब इसको आप रन करके देखें, आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है। आपका एक होता है स्टेट कर दें आप रीड ओनली। ठीक है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं दे सकते। और इसकी होती है एक अलाइनमेंट। चलें इसको देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ या अलाइन की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसको आपने पैक कर दिया। ठीक है। चलो स्टेट को हम बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा सा हम इसका डिज़ाइन कर लेते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कर देते हैं, इसकी पैडिंग कर देते हैं। ठीक है। इसको फिल कर देते हैं, बोथ साइड पे फिल हो जाए, बोथ साइड पर ये फिल हो। ठीक है। और एक्सपेंड ट्रू हो आपका। ठीक है। और पैड एक्स 10 ले लें और पैड वाई भी आप 10 ले लें। आई पैड एक्स ये भी 10 ले लें और आई पैड वाई ये भी आप 10 ले लें। ठीक है। अब देख
बेहतर नज़र आ रहा है ये। स्प्रिंट इज इक्वल टू ट्रू। हाँ देखिए, ये कुछ पैडिंग आ गई इसके ऊपर से और नीचे से, दोनों पैडिंग आ गई। अब बेहतर आपको पैड एक्स, ठीक है। अब इसने क्या किया है, पैड एक्स पैड वाई, अगर इसको हम देते हैं, आप ये देखें, ये देखिए बिल्कुल ये बॉर्डर के साथ चिपक के आ रहा है। तो इसके लिए इनर बॉर्डर की हम पैडिंग दे देंगे, ठीक है। अब देखें, तो अब देखें थोड़ा सा आपको आ जाएगा, महसूस होगा, ठीक है। ये तो हमने अपनी बना ली एक एंट्री, ठीक है, जहाँ पे हम अपना रिजल्ट शो करेंगे। उसके बाद एक हम बनाते हैं बटन का फ्रेम, जहाँ पे हम बटन अलाइन करेंगे अपने, ठीक है। फ्रेम, ठीक है, एक फ्रेम बना दिया और इसको रूट में डाल दिया, ठीक है। बटन फ्रेम डॉट, इसको पैक कर दिया हमने सिंपल, ठीक है। अब देखें, अब हम बनाएंगे बटन्स। बटन्स कैसे बनाएंगे, आप सिंगल सिंगल बटन भी बना सकते हैं, या आप एक लिस्ट बना ले बटन्स की और वो उसकी वैल्यू आप असाइन कर दें। हम पूरी लिस्ट बनाएंगे एक बटन्स की, ठीक है। 1 2 3 नहीं, यहाँ से सबसे ऊपर आता है 7 8 9 आएगा और ये डिवाइड आ गया। उसके बाद आ जाएगा आपका 4 4 5 6 और क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी आपकी। एंड उसके बाद क्या आता है आपका 1 2 3 एंड माइनस। उसके बाद आ जाएगा आपका 0 सी क्या हो जाएगा आपका, और इज इक्वल टू एंड प्लस, ठीक है। तो आप ये करें इस सब पे ये दो दो कोटेशंस आ रहे हैं, इसको एक दे दें आप, ये 0 का आ जाएगा आपका, ये सी का आएगा, इज इक्वल टू आ गया, ये आपका प्लस आ गया, और शिट ये 2 आ गए। इसके अंदर भी एक आना चाहिए। कहाँ पे गलती कर रहे हैं हम, यहाँ पर और ये गलती यहाँ पर, ये ठीक है। अभी दिस वन ये आ गया आपका यहाँ पर, ये 2 कोटेशन, ये सब 0 सी इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमने एक लिस्ट बना ली, राइट। अब लिस्ट बना ली हमने, ठीक है। अब हम एक बनाते हैं रो और कॉलम इज इक्वल टू 0। क्यों, बस आप ये देखते जाएं, इसकी लॉजिक मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। फॉर बटन टेक्स्ट, ठीक है, इन बटन्स, राइट। चलें, इससे पहले भी हम एक बटन बना लेते हैं,
ठीक है, एक बटन बना लेते हैं, बटन डॉट बटन इज इक्वल टू कि हम अपना बटन कैसा डिस्प्ले करें उस पर, अपने फ्रेम पर। बटन फ्रेम आ गया आपका, ठीक है। और टेक्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू आप इस पर 1 रख दें, ठीक है। और क्या करें आप, फाउंट इज इक्वल टू एरियल 20 कर दें आप, और फाउंट एरियल 20 हो जाएगा आप। और इसकी पैड एक्स पैड वाई 20 कर दें, पैड एक्स 20 और पैड वाई भी आप कर दें 20, राइट। और बटन डॉट पैक, ठीक है। फिलहाल इसको हम कर देते हैं। देखिए अब आपका बटन कैसा डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। देखिए ऐसा बटन आपका डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, राइट। तो इस तरह का बटन हम, ये बटन हम इस तरह डिस्प्ले हो रहा है आपका स्क्रीन पर, राइट। और अगर हम इनकी पैड एक्स और पैड वाई, ठीक है, अगर हम इसको 16 करते हैं तो ठीक है, ये बटन ठीक है। आप इसके देख लें बस, ये आपका बटन बन गया एक, ठीक है। ये हमने एक बटन बना लिया। अब हम काम करते हैं अपने इस पर काम करते हैं। ये हमने रो ले लिया, अच्छा रो में हमने लूप चला दिया, ठीक है। लूप में क्या किया हमने, एक बटन क्रिएट कर दिया, फॉर बटन टेक्स्ट इन बटन्स, ठीक है। ये हमने एक बटन क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस बटन को प्लेस कर रहे हैं हम ग्रिड में, बटन डॉट ग्रिड, बटन डॉट ग्रिड में हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था सबसे पहले किस रो में देना है, हमने इसको इस रो में देना है, ठीक है। और इसका सी वैल्यू एम एन, कॉलम कौन सा है हमारा, ये कॉलम है, राइट। ये रो ये कॉलम है, ठीक है। और इसको आप पैडेक्स 5 कर दें, पैड वाई भी आप इसकी 5 कर दें, राइट। कॉल है, ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, पैडेक्स इज इक्वल टू 5, इसको दोबारा देखें हम, रो इज इक्वल टू रो और कॉलम इज इक्वल टू कॉल एंड इज इक्वल टू 5 और पैड वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। मगर ये क्यों दे रहा है आपको एरर, एरर 1 हाईलाइटेड, प्रॉब्लम क्या है, सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, इसको आप, ठीक है, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम
COLUMN, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको बटन को बाइंड कर देंगे। किससे बाइंड कर देंगे, बटन डॉट बाइंड बटन डॉट बाइंड, यार ये इंडेंटेशन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम ज़रा करेक्ट कर लें इंडेंटेशन को। इधर आएगी ये, ठीक है, और इसके बाद ये इधर आएगा, इसको बटन डॉट बाइंड करें हम इसको। और बाइंड किसे करना है हमने इसको, बटन से। बटन के क्लिक पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। BUTTON बटन -1, ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, बटन से हमने बाइंड कर दिया, और फंक्शन कौन सा यहाँ पे हमने कॉल करना है, ऑन क्लिक। ठीक है, ये फंक्शन हमने कॉल कर देना है, राइट। अब देखें, अब लॉजिक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इफ कॉलम इज ग्रेटर देन 3, तो ये क्या कर दे, ये क्या कर दे, ये कॉलम को बराबर कर दे 0, और रो को RW प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे एक हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, डेफ ऑन क्लिक, पास कर दें इसे आप। अब थोड़ा इसको रन करके देखते हैं। क्या प्रॉब्लम दे रहा है, RW इज नॉट डिफाइन, RW नॉट डिफाइन, हमने रो किया हुआ है, रो। ठीक है, इसको हमने हर जगह 1 दिया हुआ है, तो इसको हमने क्या लेना है, बटन का टेक्स्ट लेना है, जो बटन पे टेक्स्ट है, बटन पे टेक्स्ट लेंगे हम लोग। आप देखें, ये कुछ मच बेटर आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ नज़र आ रहा है। अब हमने इसको बाइंड कर दिया इसके साथ। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं हमने क्या किया। हमने एक्चुअली किया क्या है, हमने किया है कि हमने सबसे पहले ये जो हम इंपोर्ट करते हैं टिकेंटर को इंपोर्ट किया, इसका इंस्टेंस किया, उसके बाद एक रूट का टाइटल दिया, और एक डिस्प्ले वेरिएबल वार, इसको हमने स्ट्रिंग वार दे दिया स्पेशल क्लास का, और इसकी वेरिएबल हमने वैल्यू सेट कर दी ब्लैंक। ठीक है, उसके बाद एक हमने एंट्री बनाई, एंट्री का विजिट बनाया, उसको हमने क्या किया, टेक्सेबल टेक्स्ट वेरिएबल, इसका क्या कर दिया हमने, इस डिस्प्ले के बराबर कर दिया। ठीक है ना, इस डे के हमने बराबर कर दिया, और फाउंड इसका 20 कर दिया। इसको हमने पैक कर दिया बोथ साइड पर, कि यहाँ पे भी फिल हो जाए, उस पर फिल हो जाए। एक्सपेंड ट्रू है इसका। ठीक है, इसकी पैडिंग हमने दे दी पैड एक्स एक्सिस से। ठीक है, एक्स एक्सिस से पैडिंग हमने दे दी, और पैड वाई एक्सिस से पैडिंग दे दी। आई पैड एक्स के आपके आई पैड एक्स क्या काम करता है, देखें, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। आप ये जो पैडिंग है आपकी, ये पैड है, ठीक है ना, ये पैड एक्स है, और ये आपकी पैड वाई है। ठीक है, और ये यहाँ से, ठीक है, ये आई पैड वाई है इनसाइड वाली। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो पैडिंग है, ये आई
पैड एक्स है, ठीक है ना। इनसाइड होगी वो पैड एक्स होगी, और जो आपको बॉर्डर से बॉर्डर इनसाइड द बॉर्डर वो आई पैड है, ठीक है। इनसाइड से आई आ गया, और पैड एक्स और पैड वाई आउटसाइड द बॉर्डर है, राइट। तो ये दोनों पैडिंग्स हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ये ज़हन नशीन हो जाए, ठीक है। ये दोनों हमने पैडिंग दे दी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक बटन का फ्रेम बनाया, उसको हमने पैक कर दिया। उसके बाद हमने एक बटन की लिस्ट बना दी, ठीक है, और लिस्ट हमने इस तरह से बनाई, राइट। और फिर हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स रखे, रो और कॉलम 0 0 कर दिया, और इटरेट किया हमने बटन लिस्ट पर, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, फॉर बटन टेक्स्ट इन बटन, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक जैसे इटरेट हुआ पहले बटन पे आए, हमने बटन उसको क्रिएट किया, फर्स्ट बटन फ्रेम, टेक्स्ट कौन सा दिया हमने, बटन टेक्स्ट, उस पर हमने टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। सबसे पहले 7 आ गया, ठीक है। इसका फॉन्ट हमने सेट कर दिया, और इसको ग्रिड में डाल दिया रो और कॉलम, ठीक है, 0 0 पर, ठीक है, 0 0 पे डाल दिया हमने, और पैडिंग हमने दे दी, और इसको हमने एक बटन क्लिक से इसको हमने बाइंड कर दिया, ठीक है। फिर ये कंडीशन आई, हमने कॉलम को +1 कर दिया, ठीक है। कॉलम +1 हुआ तो फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। अब रो तो 0 0, ठीक है, कॉलम 1 आ गया, ठीक है, रो 0, ठीक है, कॉलम 1 रो 0। फिर ये लूप चला, कॉलम 2 हो गया, यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। 2 इज़ ग्रेटर देन 3, नो, तो ये आपका 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। फिर चला 3 इज़ ग्रेटर देन 3, नहीं, फिर चला तो आपका ये डिवाइड की मार्क आ गई। अब 4 आ गया, 4 ग्रेटर देन 3, ओके है। तो क्या किया इसने, कॉलम 0 कर दिया, रो में +1 कर दिया, ठीक है। और अब फिर कॉलम आपका 0 हो गया, रो प्लस हो गई। फिर अब 0 कॉलम और रो आपकी ये फर्स्ट हो गई, ठीक है, फर्स्ट रो हो गई। इसमें आपके क्या आ गया आपका 4 5 6, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या हुआ, फिर ये 4 हो गया, आपका कॉलम तो 0 हो गया था, फिर 4 पे आया, फिर इसने क्या किया, कर दिया रो प्लस, अच्छा 2 हो गया, रो 2 हो गई, ठीक है, रो 2 होगी, कॉलम 0 है, तो फिर ये यहाँ पे चला, तो ये पूरा इसे चलता गया रूट, जब तक आपकी लिस्ट पूरी इटरेट हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लॉजिक थी लिस्ट, जो हमने इसको प्रिंट करवाया, राइट। तो ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑन क्लिक पे अपनी सारी फंक्शनलिटी लिखते हैं कि हमने ऑन क्लिक पे क्या करना है, राइट। तो ऑन क्लिक पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा ये एक इवेंट आर्गुमेंट लेता है, राइट। सबसे पहले आप करें, एक टेक्स्ट ले लें, टेक्स्ट इज इक्वल टू इवेंट डॉट विजेट, ठीक है, डॉट cget cget क्या करता है आपका, cget एक्चुअली टेक्स्ट, ठीक है। आपने टेक्स्ट ले लिया, और इफ टेक्स्ट इज इक्वल टू देखिए, अब दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आपने जैसे ये कैलकुलेटर, आप ये कैलकुलेटर खोल लें, या 5 + 3 आप इजिकल टू करेंगे, तो लाजमी बात है ये कोई ना कोई वैल्यू आपको आपने पूरी वैल्यू को एवोल्यूट करना है, ठीक है ना, इसको पूरी को कैलकुलेट करना है इजिकल टू कंडीशन में। तो ये पूरी वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी। एक तो ये कंडीशन होगी, एक आपकी सी हो जाएगी। जब सी होगी, आप कुछ भी लिखें, आप कैंसिल सी करें तो आपका 0 हो जाएगा, राइट। दूसरी कंडीशन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन आपकी क्या होगी, तीसरी कंडीशन सिंपल, आपने 8 किया + 7 किया, ठीक है, +4 किया। तो ये पूरी कंडीशन, ये आपकी पूरी एक बनती जाएगी, 4 + 5 + n,
ठीक है। जैसे आप इज इक्वल टू करेंगे तो आपके इसके बराबर हो जाएंगे। तो ये 3 कंडीशन को हमने इंप्लीमेंट करना है आपने यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ़ की कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ट्राई करते हैं। ट्राई में क्या होगा, आपका रिजल्ट इज इक्वल टू str स्ट्रिंग लेंगे हम लोग, ठीक है। eval ये एवेलेट करेगा आपका डिस्प्ले वेरिएबल डॉट गेट वेल, ठीक है ना। इसकी वैल्यू गेट कर लेंगे हम, राइट, इसमें। और डिस्प्ले वेरिएबल ये हमने 2 बना दिए हैं कैपिटल में और इसमें, ठीक है। डिस्प्ले वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम डॉट सेट रिजल्ट के, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो इस पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपकी क्या आ रही है, एक्सेप्शन, सेशन एज ई, ठीक है। डॉट सेट एरर, राइट। एक तो कंडीशन हमारी ये हमने सेट कर दी। और उसके बाद एलिफ टेक्स्ट इज इक्वल टू सी के, तो हम क्या कर देंगे, इसको हम सेट कर देंगे ठीक है, सी को सेट कर देंगे इससे। और एल्स पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, एल्स में आप क्या करेंगे, एल्स में आप सिंपल डिस्प्ले वेरिएबल को सेट कर देंगे, ठीक है। डिस्प्ले सेट डिस्प्ले वेरिएबल डॉट गेट, आपकी वैल्यू गेट कर लेंगे और प्लस टेक्स्ट, ठीक है। ये समझ में आई आपको लॉजिक। एक्चुअली हमने किया क्या, देखें, हमने एक टेक्स्ट लिया, एक उसमें हमने एक इवेंट डॉट विजिट, ठीक है ना। ये उस बटन जो विजिट को आपको उसका टेक्स्ट विजिट डॉट सी गेट, जिस बटन पे क्लिक हुआ है उसका टेक्स्ट आपको दे देगा, ठीक है। जो भी टेक्स्ट होगा 1 2 3 4 5 6 वो टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, इवेंट डॉट विजिट डॉट सी गेट फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अगर हमारा टेक्स्ट इज इक्वल टू ये है तो फिर क्या करेगा, वो रिजल्ट में क्या करेगा, इसको एवोल्यूट कर देगा, ठीक है ना। ये कमांड है, ये फंक्शन है, इसको आपको शायद मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाया तो फिर इसके लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। ये पूरी स्ट्रिंग को जो टेक्स्ट होगा उसको पूरी को एवोल्यूट कर देगा, ठीक है ना। जितने माइनस प्लस 1 2 3 4 वो उसको माइनस प्लस करके आपको रिजल्ट दे देगा उसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले वेरिएबल के उसको सेट कर देंगे इस रिजल्ट के साथ। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम उसको डिस्प्ले वेरिएबल जो हमारा है उसको उसकी वैल्यू सेट कर देंगे एरर, राइट। अगर कंडीशन आपकी टेक्स्ट सी के बराबर, सी हमने प्रेस किया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसको क्लियर कर देंगे अपने डिस्प्ले वेरिएबल को। एल्स क्या करेंगे हम लोग कि उसकी वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है, और प्लस उसके साथ टेक्स्ट कर देंगे। देखें ये कैसे काम करेगा, वैल्यू आपने क्या की 33 लिखी, आपने वैल्यू प्लस की, आपने प्लस लिखा, उसने इसको प्लस कर दिया, फिर आपने 3 कर दिया, ठीक है ना। ये उसकी वैल्यू कट उसको करके उसको प्लस करता जाएगा आपके बटन के हिसाब से। जैसे आपने 3 लिखा, आपने प्लस प्रेस किया, उसने इसको प्लस कर दिया, आपने फिर प्लस प्रेस करने के बाद 3 लिखा, उसने यहाँ पे फिर इसको डिस्प्ले 3 कर दिया। ये वैल्यू वो गेट करेगा,
ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस ये वैल्यू उसके साथ ऐड कर देगा। ठीक है ना, जैसे आपने 3 लिखा, ठीक है, उसने क्या किया, वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसने वैल्यू गेट की, यहाँ पे 3 कर दिया आपके इसमें। ठीक है, आपने प्लस प्रेस किया, उसने ये वैल्यू गेट की यहाँ से डिस्प्ले वेरिएबल की, इसकी इसकी वैल्यू गेट की, और प्लस आपका जो ये टेक्स्ट है, इवेंट से आपका टेक्स्ट आ रहा है, उसने प्लस कर दिया। आपने 4 प्लस किया, उसने ये वैल्यू गेट की, उसके साथ लगा दिया आपने, +4 कर दिया इसने। ठीक है, और जैसे आपने इक्वल प्रेस किया, ठीक है, इक्वल दिया, तो उसने पूरी इसको इवेल कर दिया। ठीक है, 3 + 4, तो ये 7 आ जाएगा आपका, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आएगा आपका, तो ये आपका डिस्प्ले पे सेट हो जाएगा। राइट, तो हमने कोशिश की है इसको अचीव करने की फंक्शनलिटी को। चलो इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5 3, हाँ एरर है कुछ इसमें। इसमें क्या एरर है, लाइन डिस्प्ले डॉट सेट str ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट्स लाइन 14 ऑन क्लिक। ओके, लाइन 14 हम लोग देखते हैं, लाइन 14 पे तो ठीक है, ये एरर है सेट। राइट, अब इस जहाँ ओके इंटू 6 = 30। राइट, 23 - 6 इंटू डिवाइड 9 = राइट। अब ये देखें, ये चीज़ आप देखें, पाइथन देखें, पाइथन काम कैसे करती है, कितना सिंपल इस प्रोग्राम बना दिया हमें। ठीक है ना, अगर ये प्रोग्राम आप सी में या जावा में बनाते हैं, तो ये कोड जो हमने लिखा है, ये कोड 1 लाइन का कोड है। ठीक है ना, इसको अचीव करने के लिए आपको कम से कम 25 लाइन्स तो लिखनी पड़ती, एक एक फंक्शनैलिटी को आपको लेना पड़ता। ठीक है ना, आपको एक एक फंक्शनैलिटी को लेना पड़ता। इसकी वैल्यू गेट करते हैं। ठीक है, वैल्यू गेट, अगर इफ़ ये इसके बराबर है तो इसको डिवाइड करे, और अगर इसके बराबर है, इंटू के बराबर है, तो इसको इंटू करे। अगर ये माइनस है तो आपका रिजल्ट गेट वैल्यू, 2 वैल्यू माइनस करे, और प्लस है तो 2 प्लस करे, इक्वल है तो इसको पूरे को एवलेट कर देगा। ठीक है ना, तो ये हमने सिर्फ एक लाइन में, पाइथन ने एक लाइन में आपका पूरा रिजल्ट दे दिया। उसने पूरी स्ट्रिंग उठाई, उसको एवलेट किया, एवलेट का फंक्शन लगाया, और पूरा रिजल्ट आपको दे दिया। उसमें जो भी चीज़ें थी उसने पूरी एवलेट करके आपको दे दी। राइट, तो ये देखें ना, पाइथन ने चीज़ों को कितना आसान कर दिया। अब कैलकुलेटर अगर आप जानते हैं सी या C++ या जावा, तो उसमें बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मतलब पूरी फंक्शनलिटी को गेट करना। इसके लिए काफ़ी कोड लिखना पड़ता है। इस एक लाइन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। इन 1 2 3 4 5 6 इफ़ की कंडीशंस आएंगी उसमें। ठीक है, फिर आप दोनों वेरिएबल गेट करेंगे, इनके वेरिएबल्स भी आप गेट करेंगे, इनकी वैल्यूज़ लेंगे। तो उसके बाद अगर इफ़ की कंडीशन ये, तो इफ़ ये आ गया, उसके बाद इफ़ दिस वन = ये, तो a + b हो जाएगा = ये हो जाएगा रिजल्ट। तो इस तरह की बहुत सी कंडीशन होंगी C++ जावा में। तो पाइथन में देखें आप, एक लाइन से आपने पूरा अपना रिजल्ट गेट कर लिया। राइट, तो ये देखें हमारा कैलकुलेटर काफ़ी अच्छा बन गया है। ठीक है, अब देख, मगर एक इसमें है, ये देखें, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंट्री स्टेट रीड ओनली। ठीक है, राइट, इसको आप कैंसिल करें। 52 × 3 156। राइट, तो ये पूरा काम रीड ओनली। अच्छा, इसके अंदर एक ओरिएंटेशन होती है, वो मुझे उसका टैग याद नहीं है, वो क्या होती है उसको देखते हैं। ओरिएंटेशन RIENT = राइट। नहीं, ये एरर है इसमें, ओरिएंटेशन राइट
नहीं। चलें, ये फिर बाद में कभी बता दूंगा मैं आपको, ये मुझे इसका टैग याद नहीं है कि कौन सा इसकी ओरिएंटेशन होती है। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आप एंट्री को राइट अलाइन कैसे कर सकते हैं। राइट, तो ये आज का टॉपिक था। सिंपल सा हमने एक कैलकुलेटर बनाया और तकरीबन हमने सारी फंक्शनलिटी अचीव कर ली उसकी। राइट, तो इंशाल्लाह ये हमारी टिकिंटर की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे जेंगो की, जेंगो के मुतालिक पढ़ेंगे। राइट, तो फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं नए लेक्चर में नए सीरीज़ के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।